TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ के मालूम बा कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से हागे नबी के किताब के अध्ययन सिलसिलेवार रूप से कर रहल बानी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के सीखनी हजा कि परमेश्वर पिता ए बात के स्पष्ट कैले कि तोहनी लोग आज्ञा ना मानला के कारण बहुत समस्या सबके झेल रहल बाड़ा लोग। परमेश्वर इसराइल के प्रजा के उन्हीं लोग के आज्ञाकारिता के परिणाम के दर्शौले, जैसे कि हमनी के 6 पद में पढ़नी हजा कि तोहनी लोग बोल त सही पर कटल थोड़ा, तोहनी लोग त खाल सही पर तृप्त ना होला, पिए त ल सही पर तोहनी लोग के प्यास एकदम ना बुझेला, तोहनी लोग कपड़ा त पहिरेला पर गरम ना होला, जौन कुछ कमाला उ आपन मजदूरी छेद वाला थैली में राखेला। मित्र, ए तरीके एह बात के दर्शौले कि तोहनी लोग के आज्ञाकारिता होखल के कारण ई दशा बा। और तब परमेश्वर कहले आपन एह दुर्दशा के देख मित्र, और अपना आचरण पर विचार कर मित्र। एकरा से हमनी के ई सीखतानी जा कि परमेश्वर के जन के जिंदगी में जौन कुछ भी घटेला ओकरा पीछे परमेश्वर के कौनो ना कौनो महान उद्देश्य होला। हमनी के भाग्य और दुर्भाग्य कह के परमेश्वर के उद्देश्य के ओर से लापरवाह होके चाही न जा। त आज हमनी के देखे के कि परमेश्वर ओहन लोग के आपन भवन निर्मित करे के आज्ञा दिहले। त श्रोता मित्र भाई बहन, त आई हमारा कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। हमनी के देखे के कि परमेश्वर पिता अब इस्राएल प्रजा के उनकर समस्या सबके समाधान के बतावे जा रहल बने, और जवन उ बतावे जा रहल बने उ सही में बहुत ही सरल व स्पष्ट बा। और रउआ के आश्चर्य होई कि परमेश्वर पिता
एकरा पर काहे बल दे रहल बने। परमेश्वर पिता काहे कि तोहनी लोग के एगो साधारण सा सरल सा काम करे खातिर कर रहल बने और एकरा पर विशेष बल दिहल गइल बा। परमेश्वर उन्हें अपना भवन के पुनः बनावे के आज्ञा देताणे और ओकरा के करे खातिर 3 गो बात के बतावताणे। परमेश्वर ओहनी लोग के 3 गो बात के बतौले जौन की तोहनी लोग के करे के बा। रुआ जानतनी कि इसराइल के संतान रुचि संघर्ष के सामना कर रहल बने। ओहनी लोग के संघर्ष अपना पक्का मकान के प्रति रहे, परमेश्वर के भवन के प्रति ना रहे, पर उ फिर भी संघर्ष करत रहन। ओहनी लोग परमेश्वर के भवन से पूर्व आपन पक्का मकान बना लेले रहन। उ अपना स्वार्थ के परमेश्वर के कार्यक्रम से पहले स्थान दे देले रहन। परमेश्वर की योजना से पूर्व उ अपना स्वार्थ के रखले रहन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह परवर्तीय उपदेश में बतौले कि हमनी के सबसे पहले परमेश्वर के राज्य तथा उनकर धार्मिकता के खोज करे के बा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ऐसन बतौले। परमेश्वर के धार्मिकता का ह? परमेश्वर के धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह हमें। जब रुआ किने प्रभु यीशु मसीह बाणे तो रुआ किने सब कुछ बा। मसीह यीशु के प्राप्त करे के पश्चात रुआ के उ सब कुछ प्राप्त हो जाई जौन के राउर आवश्यकता बा। धन आत्मिक हो सकता, पर कब? जब रुआ ओकरा के परमेश्वर के उद्देश्य के पूरा करे खातिर प्रयोग करब। धन आत्मिक हो सकता, पर निर्भर करता रुआ ओकर प्रयोग कौना तरी से कर रहल बानी। राउर घर भी आत्मिक हो सकता यदि रुआ पूरा सामान दिहल जाओ। अनेक सुघर घर बा, आकर्षक भवन बा, पर ओकरा भीतर परमेश्वर के आदर सामान नइखे। राउर घर उ स्थान हो सकता जहाँ मसीह यीशु के गवाही दिहल जाला, जहाँ राउर दोस्त यार आके नया फुर्ती प्राप्त करत होखस, जहाँ पवित्र बाइबल के अध्ययन व चर्चा हो सकता। राउर घर एगो आराधनालय के समान पवित्र स्थान हो सकता। आज मनुष्य जौना वस्तु के खोज में बा उ बुरा नहीं खे, पर बुरा तब बा जब उ ए भौतिक वस्तु सबके पहला स्थान पर राखेलन और परमेश्वर के दूसरा स्थान पर। उ अपना स्वार्थ के पूरा करे खातिर प्रयोग करलन और ऐसे उ वस्तु और उनकर खोज बुरा काम बन जाला। ऐसे परमेश्वर कहले पहले तोहनी लोग हमरा राज और धार्मिकता के खोज कर लोग, तभी सब कुछ तोहनी लोग के दे दिहल जाई, तोहनी लोग के मिल जाई। परमेश्वर हागे नबी के समय में अपना लोगन के बतौले कि तोहनी लोग के का करे के चाहिए। आगे हागे नबी के किताब के पहला अध्याय के 8 पद के हमरा साथ देखी, जहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा, तथा एह तरी से परमेश्वर एगो समाधान बतौले। यहोवा परमेश्वर कहले कि पहाड़ जाके लकड़ी ले आओ और भवन के फेर से बनावा, ऐसे कि हम प्रसन्न होई और हमार महिमा होखे। समाधान बहुत ही सरल बा। ओहनी लोग के केवल 3 गो काम करे के बा। पहिल का काम ह पहाड़ पर जा, दूसर का काम लकड़ी ले आओ और तीसर का काम भवन फेर से बनावा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, सब कुछ कतना सरल बा और स्पष्ट मालूम होता। पहाड़ पर गोइल, पेड़ सब के काटल, लकड़ी के भवन के खातिर तैयार कइल, ओकरा के लेके आवे में पर्याप्त मेहनत और प्रयास करे के बा। एक काम में उनकर मेहनत और प्रयास शामिल बा। मित्र, यदि रउआ ई काम नइकी करे चाहत जौन की प्रभु जी रउआ से करे के कहले बाड़े, रउआ परमेश्वर के इच्छा के अनुसरण नइकी करे चाहत तो पवित्र बाइबल अध्ययन से रउआ के अधिक लाभ ना होई। परमेश्वर के काम से हमनी के विश्वास करे के बा और परमेश्वर के काम करे में विश्वास करेलन और
हागे के ए छोट किताब के संदेश ह काम के शुभ संदेश। हमन के पुराना नियम में नामान कोढ़ी के विषय में सुन चुकल बानी जा। हमन के बतावल गइल बा कि ऊ आदमी कोढ़ से पीड़ित रहन और परमेश्वर के नबी एलिसा के पास अइलन और एलिसा उनका से कहलन कि यर्दन नदी में जा 7 हाली डुबकी लगावा, यानी कि गोता लगावा और तू चंगा हो जीवा। नमान कोढ़ी के जौन की सेना अध्यक्ष रहन, एगो महान आदमी रहन। उनका बहुते बुरा लागल ई बात सुन के। ऊ कहले कि ई तो हमार अपमान ह, हमार बेइज्जती ह। का हमरा यहाँ पर दमिश्क में बढ़िया नदी नइखे? का दमिश्क के नदी सब यर्दन नदी से कम पवित्र बा? जौन कि ई हमरा से कहले बाणे जाके यर्दन नदी में 7 गो गोता लगावा। पर उनकर कर्मचारी सब उनका के समझौले कि हे प्रभु, यदि ऊ तोहरा से और कोनो बड़ काम करे के कहिए, का तू ना करी त? ऐसे ऊ गोइले और ऊ नदी में 7 गो गोता लगौले, यानी कि 7 गो डुबकी लगौले। 7वां डुबकी यानी कि 7वां गोता के लगौला के पश्चात उनकर शरीर अशुद्ध हो गई, बालक के समान सुघर और कोमल हो गई। उनकर कोढ़ खत्म हो गई। परमेश्वर बहुत सरल और स्पष्ट काम हमन के करे के देताणे, पर ऊ हमरा से कार्य करे से कहताणे। और ऐसे हागे नबी कि एह छोट सा किताब के संदेश ह काम के शुभ संदेश। परमेश्वर अपना प्रजा के काम करे के कहले। पहाड़ पर जाके लकड़ी ले आओ और भवन के फिर से बनावा, जौन से कि हम खुश होई, हमार महिमा होके। आज ऐसन अनेक प्रचारक बाणे जौन की मसीही लोगन के ई कह के प्रोत्साहित कर रहल बाणे कि परमेश्वर से आश्चर्य कर्म के आशा रख। ये आश्चर्य कर्म करी हैं, परमेश्वर तोहरा खातिर महान काम करी हैं, आश्चर्य कर्म करी हैं। पर हम रुआ के बता रहल बानी कि परमेश्वर ऐसा ना करी हैं। कोनो भी आदमी के खातिर ई बहुते सरल हो सकता कि ऊ आवेलन और यह इसराइल सबसे कहलन कि परमेश्वर से आश्चर्य कर्म के अपेक्षा कर। यहोवा परमेश्वर से आश्चर्य कर्म के आशा रख। ऊ तोहनी लोग के खातिर आश्चर्य कर्म करी हैं। वो खुद ए भवन के बनाव के प्रयास करी हैं, कुछ साधन जुटाई हैं। पर यहाँ परमेश्वर कोनो आश्चर्य कर्म करे के स्थान पर उनका से कहले पहाड़ पर जाके लकड़ी ले आवा। परमेश्वर कहलन काम कर मित्र। परमेश्वर के सेवा में कोनो छोट राह अर्थात कांटा राह नहीं खे। हमने के काम करे के बा, चाहे छोट राह होखे चाहे कांटा भरल राह होखे। हमने के काम जौन दिहल गइल बा ओकरा के बड़ा ही रुचि पूर्वक और प्रभु में काम करे के बा। आज अनेक असफलता के पीछे आलस बा। लोग आलस के कारण असफल बाणे। प्रचारक के असफलता के पीछे आलस बा। आज अनेक प्रचारक सब बाणे आलस से अपना घर में पड़ल बाणे, अपना क्षेत्र में पड़ल बाणे, घर से बहरी ना जाले और असफलता के रोना रोवेलन। पर परमेश्वर के वचन साफ साफ बतावता कि ये असफलता के पीछे आलस बा। नीति वचन के लेखक आलसी के विषय में कहताने कि आलसी मनुष्य अपना पलंग पर सुतल सुतल कहलन कि बहरी शेर बा और खतरा बा, ऐसे हम बहरी ना निकलब। ऊ बहाना बनावलन, पर मुख्य बात बा ऊ हमें आलस, और दूसरा शब्द में कहल जाए कि ऊ हमें सुस्त। आज ऐसन बहुत से प्रचारक बाणे ऊ कहलन कि बहरी खतरा बा, परमेश्वर के सेवा में बड़ा जोखिम बा, उन्हें बाधा बा, और ऐसे ऊ घर में रहलन और कोनो जोखिम उठावे के तैयार ना होले। पर असफलता के रोना रोवेले ऊ। मसीही जिंदगी में असफलता के पीछे आलस बा। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ऐसन विचार कभी ना करे कि पवित्र आत्मा कोनो आलसी व सुस्त आदमी के आशीष दी है, कभी ना।
वो आशीष के रोक दी है लेकिन दी है ना, एकदम ना। वो काम करे वाला आदमी के आशीष देले और आशीष दी है। परमेश्वर रुआ काम पर आश्चर्य कर्म कर ले। जब रुआ काम करब तब परमेश्वर वो काम में आश्चर्य कर्म जनक आश्चर्य कर्म दिखाई हैं। परमेश्वर आगे के समय में अपना लोगन से कहले, जा कार्य कर। आचार्य फ्रेक मॉर्गन ई प्रसिद्धि आदमी रहन। उ 3 गो क्षेत्र में परमेश्वर के पुनरावेदन कहले बने, अर्थात परमेश्वर के आग्रह के विषय में बतौले। सबसे पहले दिमाग से पुनरावेदन परमेश्वर उन्हें शुरू में ही बतौले कि तू कहता कि अभी परमेश्वर के भवन बनावे के समय नहीं आइल। तू एह पर विचार कर, का ई तोहार पक्का व सुघर मकान में रहे के समय है। तो एह तरी से सबसे पहले परमेश्वर उनका दिमाग के तैयार कैले कि ऊ अपना काम पर आपन आचरण पर विचार करे। तो दूसरा बात दिल से पुनर्वेदन, परमेश्वर उनका से उनका दिल से बातचीत कैले। ऊ उनका के बोलौले कि ऊ विचार करे, ऊ एकरा पर आपन दिल लगावे। ओहन लोग परमेश्वर के काम ना कैले पर परमेश्वर ओहन लोग के चुनौती दिले। ओहन लोग ये बात पर विश्वास कैले कि जब हमनी के परमेश्वर के काम नहीं जा कैले तो हमनी के कौना कौना संकट के झेल रहल बनी जा, कौना सा कमी घटी हमनी के जिंदगी में दिखाई दे रहल बा। ऊ परमेश्वर के ताड़ना पर विचार कैले। तब परमेश्वर दूसर बात ई कैले कि उन्हीं लोग के दिल से बातचीत कैले। तीसर का बात परमेश्वर उन्हें आज्ञा देले और ऊ आज्ञा उनकर इच्छा से पुनरावेदन रहे। परमेश्वर उन्हीं लोग के इच्छा से निवेदन कैले, ओकरा से बातचीत कैले, पहाड़ पर जाके लकड़ी ले आवा और हमरा खातिर फिर से भवन बनावा। और ई बहुते सरल आज्ञा है पर बहुते महत्वपूर्ण बा। मित्र, आपन आस्तीन ऊपर खींच लीही और परमेश्वर के काम में जुट जाई। परमेश्वर ऐसन चाहतने आज लोगन के स्वभाव बन गइल बा कि ऊ एगो बैठ के देखत रहे कि केहू आके परमेश्वर के काम के पूरा करे। का सब सेवा पास्टर के करे के बा? रउआ के ना? का सब सेवा कोनो बहरी से आके प्रचारक के करे के बा? रउआ के कुछ नहीं के करे के। रउर आपन स्थानीय मंडली में का योगदान बा? का रउआ केवल आलोचक हई या फिर मुख्य दर्शक हई? जाई कुछ करी और आपन आस्तीन ऊपर खींच ली और परमेश्वर के काम में जुट जाई। परमेश्वर हुआ कार्य पर आश्चर्य कर्म करी है। 8 पद में प्रभु साफ साफ कहले कि पहाड़ पर जाके लकड़ी ले आवा और भवन के फिर से बनावा, जौना से हम प्रसन्न होखी और हमार महिमा होखे। जब हमनी के काम करब जा तो परमेश्वर के महिमा होई। का रउआ सही में परमेश्वर के महिमा करे चाहतानी? मित्र, तो विश्वास के साथ उनका काम में जुट जाई ताकि परमेश्वर प्रसन्न होखस और उनकर महिमा होखे। अब परमेश्वर इस्राएली सब के बतावताने कि ऐसन कठिन समय के सामना वो काहे कर रहल बने। आई 9 पद के देखी, तोहनी लोग तो बहुत फल पावे के तो आशा राखेला, पर देख ऊ थोड़ा ही निकलेला। जब तू ओकरा के घर ले आवेला हम ओकरा के उड़ा देव। ऐसन काहे? सेनाओं के यहोवा के ई वाणी ह, काहे कि हमार भवन तो उजाड़ पड़ल बा और तोहनी लोग में से प्रत्येक अपन घर पर बाणे। तोहनी लोग अपना घर के चिंता सब में बाड़ा। अपना दुर्दशा के देख के संभवतः वो अपना दुर्भाग्य के दोष देला, पर परमेश्वर कारण के स्पष्ट करतने। 11 पद में प्रभु कहतने, और हम जमीन, पर्वत, अनाज, पशु और तोहनी लोग के हाथ के संपूर्ण मेहनत पर सुखा बोलौले बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 10 पद में परमेश्वर वो सुखल और अकाल के कारण के स्पष्ट कैले। ऐसे
तोहरा कारण ही आकाश ओस गिरावल और पृथ्वी अन्न उपजावल बंद कर दही। और हमरा कारण ना। अब 11 पद पर रुआ ध्यान दही। परमेश्वर सब जिम्मेवारी अपना अपना ऊपर ले ले। ये सब उत्तरदायित्व के परमेश्वर अपना ऊपर ले लिहले। जौन कुछ भी हानि बा उ हमरा कारण बा। हम एकर उत्तरदायित्व लेतानी। हम ऐसन कैनी काहे कि हमार भवन त उजाड़ पड़ल बा। परमेश्वर उनका के बतौले भौतिक आशीष तोहरा से छीन लिहल गइल काहे कि हम उन्हें तोहरा से छीन लेले बानी। तू उनका से ऐसे वंचित बाड़ा काहे कि हम तोहरा के वंचित कैले बानी। आज भी मनुष्य अनेक भौतिक आशीष से वंचित बाड़े काहे कि परमेश्वर उ भौतिक आशीष उनका से छीन लेले बाड़े। और ओकर कारण ई बा कि उ परमेश्वर के इच्छा के पूरा ना कैले। उ परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कैले। तब आगे आवे वाला पद में हागे नबी ओ चुनौती के प्रति लोगन के प्रति युतर के विषय में बतावताने जौन कि परमेश्वर उनकरा के दिहले। 12वां पद देखी। तब सालतियल के बेटा जरुब्बाबेल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक सब बचल लोगन के साथ यहोवा अपना परमेश्वर के बात मानले और उनकर भेजल गोल नबी हागे के वचन के पालन कैले और लोग यहोवा परमेश्वर के भय मानले। तब यहोवा के दूत हागे यहोवा परमेश्वर के आदेशा अनुसार लोगन से कहले, यहोवा परमेश्वर के ई बाणी है कि हम तोहनी लोग के साथ बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जरुब्बाबेल राज्यपाल रहन और यहोशू महायाजक रहन। बचल लोग उ रहन जौना के परमेश्वर बेबीलोन की गुलामी से छोड़ा के ले अइले और ओहनी लोग के देश में पुनः बसौले। अब ध्यान दही। ओहनी लोग के दूगो काम के दिहल गइल बा और ओ दूगो काम के दिहले। पहला उ परमेश्वर के आज्ञा के पालन कैले। पहला सामुएल ओकर 15 अध्याय 22 पद में बतावल गइल बा कि आज्ञा पालन तथा सुनल बलिदान चढ़ावे से उत्तम बा। तब दूसरा काम उ काम कैले, उ परमेश्वर के भय मानले। नीति वचन के लेखक बतावतानी कि परमेश्वर के भय बुद्धि के शुरू है। जब हम परमेश्वर के भय मानी न जा तब भी हमनी के परमेश्वर के नजर और परमेश्वर के परिदृश्य के पहचान सकताणे। अभी अर्थपूर्ण बात बा कि परमेश्वर के आज्ञा पालन करे वाला में सबसे पहले जरुब्बाबेल तथा यहोशू के नाम आइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और आज एकर बहुत ही आवश्यकता बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।